कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 52वें श्लोक में आज हम पढ़ेंगे कि पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से वार्तालाप शुरू करती है। तो वो किस तरह से वार्तालाप को शुरू करती है, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सखी तदिया तमुवाच वर्णिनम निबोध साधो तब चेत कुतूहलम यदर्थम अम्भोजम इव उष्णवारणम कृतम तपः साधनम एतया बपुः। अर्थात तदिया यहाँ पर किसकी लिया है? उसकी, अर्थात पार्वती की सखी, पार्वती की जो सखी है, तो सखी ने तम उस वर्णनम अर्थात ब्रह्मचारी को, उवाच अर्थात कहा, हे साधो, हे भद्र, तब आपको, कुतूहलम आश्चर्य, चेत यदि, निबोध जानिए, यदर्थम जिस कारण, एतया इससे, अम्भोजम कमल को, उष्णवारणम छाता, इव समान, बपुः शरीर को, तपः साधनम तप करने का साधन, कृतम अर्थात बनाया है। तो तदिया सखी तुम्हारी जो सखी है, उसकी सखी है, तो उसने, तम यानी उसको, उस ब्रह्मचारी को, तदिया यहाँ आया पार्वती के लिए, तो उसकी सखी ने तम उस वर्णनम यानी ब्रह्मचारी को, उवाच अर्थात कहा कि हे साधो, हे भद्र, तब आपको, कुतूहलम चेत यदि आश्चर्य है, तो निबोध अर्थात जानिए, यद अर्थम जिस कारण, एतया इसने, अम्भोजम यानी कमल को, उष्णवारणम यानी छाता के समान, तो इसने छाता के समान, बपू यानी शरीर को तप करने का साधन बनाया है। कि हे विद्वान, यदि तुमको इस विषय में जानने की बहुत उत्सुकता है, तो मैं तुमसे कह रही हूं कि सुनो, किस लिए मेरी सखी ने कमल को छत्र बनाने के समान अपने कोमल शरीर को तपस्या का साधन बनाया है। तो तदिया सखी तम वर्णिनम उवाच, हे साधु, उसकी सखी ने उस ब्रह्मचारी को कहा कि हे विप्र, हे विद्वान, हे साधु, तब कुतूहलम चेत यदि आपको आश्चर्य है, तो निबोध सुनिए आप, यद अर्थम जिस अर्थ के लिए, जिस काम के लिए, एतिया मेरी सखी ने, अम्भोजम कमल के समान, कमल को छत्र बनाने के समान, उष्णवारणम प्रथम तपः साधनम एतिया बपू, तो कमल को छत्र बनाने के समान अपने कोमल शरीर को तपस्या का साधन बनाया है, उसको आप सुनिए। सखी तदिया तमुवाच वर्णनम, सखी ने उसके ब्रह्मचारी को कहा, क्या कहा कि हे साधो, हे ब्राह्मण, आप सुनिए, निबोध यानी सुनिए, तब कुचेत कुतूहलम यदि आपको आश्चर्य ही है, तो आप सुनिए कि यद अर्थम जिस कारण से, अम्भोज यानी कमल को छत्र बनाने के लिए, और कृतम तपः साधन मेतिया कमल को छत्र बनाने के लिए इसने अपने तप का साधन बनाया है, इस शरीर को अपने तप का साधन बनाया है, तो उसका आप कारण सुनिए। इसमें यहाँ इव है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और वंशस्थ छंद है। तो उत्तर देने के लिए पार्वती के संकेत को प्राप्त कर, उसने पिछले श्लोक में उसने संकेत किया कि मैं तो नहीं बता पा रही हूँ, तुम बताओ इसको। उसके बाद में उस संकेत को प्राप्त कर उसकी जो सखी ने ब्रह्मचारी से कहा कि हे विद्वान, यदि यह जानने की आपके हृदय में बड़ी उत्सुकता है, तो मैं कहती हूँ कि आप सुनिए कि जिस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्वती ने कमल के सदृश सुकोमल अपने शरीर को
तप का साधन बनाया है, तो वास्तविकता तो यह है कि ये अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए ही इतने कठोर तप को कर रही है। उष्णवारम यानी उष्णवारम यहाँ जो शब्द आया है कि धूप को निवारण करने वाला, ये अंभोजम का विशेषण है। कहने का तात्पर्य है कि जिस भांति कमल को छाता बनाना अनुचित है, यदि उसके छाते का कार्य कर भी लिया जाए तो वह सूख जाया करता है, उसी प्रकार से पार्वती जी का जो शरीर है वह भी अत्यंत कोमल है और इस कारण से वह कठोर तप के श्रम को सहन करने के योग्य नहीं है। ये तदिया है जो पार्वती का विशेषण है। इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। तदिया, तदिया के लिए आया गौर्यः, तदिया गौर्यः या पार्वत्यः सखी वयस्या सहचरी तम वर्णिनम तत्रागतम पूर्वोक्तम ब्रह्मचारिणम उवाच उक्तवती हे साधो, हे सज्जन, तब कुतूहलम चेत तवत कौतूहलम यदि निबोध जानीहि यदर्थम यत् प्रयोजनम एतया पार्वत्या अंभोजम अंबुजम इव यथा उष्णवारणम आतपत्रम इव बपुः शरीरम तपः साधनम नियमोपकरणम कृतम विहितम।